माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सा वर्णक मुख्य होता है? तो क्लोरोफिल ए। मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। चौथा प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? यह दी थी वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लीवर में ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? लीवर में ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। छठा प्रश्न है, ट्रांसपायरेंस किसके माध्यम से होता है? तो यह होता है स्टोमाटा के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हार्मोन को कौन उत्पन्न करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को उत्पन्न करता है। मनुष्य के गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। मनुष्य के गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। नौवां प्रश्न है, बायोलॉजिकल क्लॉक किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? मेलाटोनिन। 10वां प्रश्न है, वायु संचार पौधों में किसके माध्यम से होता है? वायु संचार पौधों में किसके माध्यम से होता है? लेंटिसेल के माध्यम से। 11वां प्रश्न है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। 12वां प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन किसके साथ संबंध बनता है? तो ऑक्सीजन के साथ। 13वां प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा है? तो साइनोएट्रियन नोड। साइनोएट्रियन नोड, ऐसे नोड। 14वां प्रश्न है, मनुष्य में यौन निर्धारण कौन निर्धारित करता है? वाई क्रोमोसोम। मनुष्य में यौन निर्धारण वाई क्रोमोसोम निर्धारित करता है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सेल्मोनेला टाइफी। सेल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? डीएनए पॉलीमरेज। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स। अपचयन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया किसमें होती है? श्वसन में। 20वां प्रश्न है, एड्स किस वायरस से होता है? HIV। अब केमिस्ट्री के प्रश्न। 21वां प्रश्न है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? 0 से 14। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। भाप का ताप जल से अधिक क्यों होता है? क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। 27वां प्रश्न है, गैसों का आदर्श नियम क्या है? PV बराबर nR3। बॉयल का नियम क्या कहता है? कि ताप स्थिर होने पर दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 29वां प्रश्न है, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? एथेनॉल को ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है? एथेनोइक एसिड बनता है। एथेनोइक एसिड। 38वां प्रश्न है, जल के आयनीकरण में किस प्रकार का बंध टूटता है? सहसंयोजक बंध टूटता है। 32वां है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो जिसमें
अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं, वह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। 33वां है, हैबर प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। परमाणु संख्या का नियम किसने दिया? परमाणु संख्या का नियम किसने दिया? मोसली ने। अब भौतिकी के 15 प्रश्न। 36वां है, गति का प्रथम नियम किसने दिया? न्यूटन ने। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। वेग और गति में क्या अंतर है? वेग सदिश राशि है, गति अदिश राशि है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? माध्यम बदलने से। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। कोणीय संवेग का संरक्षण किस नियम पर आधारित है? कोणीय संवेग का संरक्षण किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित है। स्थैतिक घर्षण हमेशा गतिज घर्षण से होता है, अधिक होता है। 46वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। अगला प्रश्न है 48वां, वोल्ट मीटर किसे मापता है? विभवांतर को मापता है। 49वां है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर VI। और आज का 50वां और लास्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? उत्तर है वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर।